ओम साई राम, जय साई राम। साई श्रुति के साई में आपका बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत आभार मुझे इतना प्यार देने के लिए। आज हम फिर श्री साई भक्ति में श्री साई गुरु जी के चमत्कारों के सत्य अनुभव लेकर आज साई भक्तों में के साथ हैं। और ये हमारा पहला श्रृंखला है, पहली सीरीज है भक्ति में शक्ति की। और आज की भक्ति में शक्ति की सीरीज में जो पहले भक्त हैं वो हैं हमारी लक्ष्मी जी, लक्ष्मी दलाई जी, जो कि बेंगलोर से हैं। और वो अपने जीवन में साईं गुरु जी के चमत्कारों का वर्णन करना चाहती हैं कि जो उन्होंने अपने जीवन में बाबा का एक चमत्कार अनुभव किया, उनकी कृपा से जो उन्हें संतान प्राप्ति हुई और जो भी उनके जीवन में चमत्कार हुआ है वह अपने हम सभी साईं भक्तों के साथ साझा करना चाहती हैं। तो चलिए अब हम अगली आवाज़ जो है हम लक्ष्मी जी से पूछेंगे और उनके जीवन में बाबा कब से आए और ऐसी कौन सी लीला हुई, कैसे उन्हें संतान की प्राप्ति हुई और कैसे उन्होंने बाबा के चमत्कारों से प्रेरित होकर अपने ही बच्चे का नाम साई दिव्य स्वरूप रखा। हेलो, ओम साई राम लक्ष्मी जी। ओम साई राम दीदी। आप बेंगलोर से हैं और आप मुझे ये बताइए कि आप बाबा से कब जुड़ी हैं? दीदी मैं अभी बेंगलोर में रहती हूँ। बेसिकली मैं उड़ीसा उड़ीसा में रहने वाली हूँ, जी क्योंकि मेरे हस्बैंड बेंगलोर में जॉब करते हैं, तो मैं अभी बेंगलोर में हूँ। जी मैं बाबा को बचपन से जानती हूँ। मेरे घर में बाबा का फोटो बचपन में था, लेकिन मैं जो बाबा के ऐसे ही पूजा करती थी, लेकिन उतना भाव नहीं था, बस पूजा ही करती थी। लेकिन 2012 में जब मैं बाबा से और मतलब इंस्पायर हो गई, मेरे फ्रेंड्स मेरे रिलेटिव से, तो मैं जी पूजा करने बैठी थी, तो मुझे एक फ्रेंड बोली साई सचरित्र पढ़ो। जी तो जी मैं ऐसे ही बैठ के पढ़ रही थी। अचानक क्या हुआ, मेरे घर जब मैं साई सचरित्र पढ़ रही थी ना, तो जी एक ही अगरबत्ती मेरे घर में लगा हुआ, एक ही अगरबत्ती। जी जी हाँ, वो भी वो एकदम खत्म होने वाले थे, वो एकदम कोने में लगता हुआ था। जी लेकिन जी। मैं बाहर बैठ के पढ़ रही थी, तो ऐसे ही मैं जब नीचे करके बुक पढ़ रही थी, तो मेरे ऊपर काफी सारे विभूति गिरने लगा, काफी अच्छा, तो सारे। बाबा की विभूति जो है वो अपने आप जो है, आप साईं जी सचेत जहाँ पढ़ रही थी बाहर, वहाँ पे अपने आप आपके सिर में जो है हाँ, विभूति आने लगी जी ऐसा? जी जी दीदी, शाम 6:30 से 7 बजे के अंदर, तो इसी जी टाइम जी में मैं पढ़ रही थी। जी जी तो विभूति गिरने लगा, तो मुझे लगा कि काम, मुझे पहले ऐसा फील हुआ कि छोटा सा चूहा होता है ना, कुछ कुछ जी कीड़ा जी। उड़ा ऐसे ही मेरे सर पे गिरा, तो मैं ऐसे छूने लगी, तो विभूति सर से मेरे मतलब बुक के ऊपर गिरने लगा। तो वैसे ऐसा अनुभव हमने और भी कहीं सुना है, बहुत सारे भक्तों के साथ बाबा ऐसा लीला करते हैं कि जब जी भी कोई भजन गाता है या ध्यान में रहता है या साईं सच्चरित का पारायण करता है तो बाबा जो है स्वयं या तो साईं सच्चरित पुस्तक के अंदर बहुत सारी उद्दी ला देते हैं, अपने आप मिरेकल होता है, विभूति आ जाती है। या तो सिर के ऊपर भी जो है बाबा जो हैं, कई लोगों के सिर के ऊपर जब वो भजन कर रहे हैं, ध्यान कर रहे हैं और या साईं सचेत का पारायण कर रहे हैं, मैंने भी सुना है बहुत सारे लोगों का अनुभव, और ऐसा करते हैं। ये हमारे साईं की लीला होती है और आप बहुत सौभाग्यशाली हैं कि बाबा जो हैं वो आपके साथ इतनी बड़ी लीला किए, नहीं तो लोग तो तरसते रह जाते हैं। ये सब आपके भाग्य हैं और आपके भाव हैं। आप हमें अपने जीवन का जो बहुत ही महत्वपूर्ण अनुभव जो कि हर हाँ साईं भक्तों से साझा करना चाहती हैं, जी जी वो जी वो अनुभव शेयर करें कि साईं जी दिव्य जी स्वरूप आपके बच्चे का नाम, जिनका हाँ नाम आपने बाबा के नाम से रखा, दीदी, तो ऐसा शायद क्या हुआ था? आपकी पहली डिलीवरी, दूसरी डिलीवरी या हाँ जो जो आपने जी मुझे जी बताया है जी वह जी सभी साईं भक्तों से कृपया साझा करें। जी दीदी, ऐसा तो बहुत सारे मिरेकल हुआ है, लेकिन ये मैं बोल रही हूँ। तो मुझे क्या हुआ ना, मैं 2014 को मेरी मैरिज हुई थी। जी फिर 2015 को मैं पहला कंसीव की, जी। लेकिन वो मेरा ये बैड लक था कि वो मिसकैरेज हो गया। हम्म। तो उसके बाद मेरा सेकंड बच्चा मेरा साई दिव्य है। जी तो उसी टाइम क्या हुआ ना, मेरा वो भी आफ्टर 2 मंथ कंटिन्यू हो रहा था, फिर जी से लाइटली ब्लीडिंग हुआ। तो जी मैं डर गई, क्योंकि पहले ऐसे हो गया, मिसकैरेज हो गया था, वो भी मेरे गलती से वजह से हुआ था। जी तो जी चलो सेकंड टाइम तो मैं तुरंत हॉस्पिटल दौड़ने लगी। डॉक्टर ने कहा कि नहीं, ऐसा होता है किस किस के डिलीवरी के टाइम में, जी लेकिन जी कोई बच्चा नॉर्मल है, एक इंजेक्शन देके छोड़ दे, बोले कि अरे ये मेडिसिन कंटिन्यू करना। अब जी आफ्टर 12 मंथ, सॉरी 6 मंथ, 6 वीक के बाद फिर जी से अल्ट्रासाउंड करना है। तो मैं फिर से गई, नहीं बच्चा ठीक है, बच्चा ठीक है, लेकिन मेरा एक प्रॉब्लम हुआ था जी। कि बच्चा लो ब्लड था, पूरा नीचे आ गया था। अच्छा तो अच्छा। डॉक्टर ने कहा कि ज्यादा भी वॉकिंग नहीं करना, और नीचे ऊपर नीचे नहीं होना। जी जी ठीक है, थोड़ा सा 7 मंथ तक मैंने मतलब
यानी कि आपको डॉक्टर ने बेड रेस्ट के लिए कह दिया था, इन शॉर्ट अगर हम कहें तो, क्योंकि आपका बच्चा नीचे आ गया था। जी जी जी, आगे। तो उसके बाद क्या हुआ कि मैं बेंगलोर में रहती थी, मेरे पास कोई ऐसे मतलब कोई फैमिली मेंबर नहीं थे। जी तो डिलीवरी टाइम जब होने लगा तो मेरे घर वाले ने कहा कि तुम घर आ जाओ, यहीं पे डिलीवरी होगा, यहाँ पर सेफ है। जी तो जी फिर डॉक्टर से मैंने सलाह ली कि मैंने मुझे जाना है और मुझे उड़ीसा जाना है। तो बेंगलोर के डॉक्टर ने कहा नहीं, हम लोग तो परमिशन नहीं देंगे, जी अगर आपको जाना है दिस इज योर ओन रिस्क। जी तो फिर क्या करें? और फिर उड़ीसा में मेरी एक मतलब मेरी एक मेरी दीदी की जी जान जी पहचान के डॉक्टर जी जी वो उससे हम बात किए। तो उड़ीसा के डॉक्टर ने कहा कि ठीक है, अगर तुमको आना जी जरूरी जी है तो जी मैं एक मेडिसिन लिख देती हूँ, जी दिन में 2 बार खा के आना। जी 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 वो भी बोले कि वो भी रिक्स है, फिर जी तुमको अगर आना है जी तो भगवान के ऊपर छोड़ दो ना, तुम आराम से आना और वो ट्रेन के अंदर बैठ के मत रहना, थर्ड एसी या सेकंड एसी में आना है। जी फ्लाइट जी में मना किए, ट्रेन में आने, लेकिन ट्रेन के अंदर चलते चलते रहना, एक जगह बैठना मत। तो मैंने क्या किया, ठीक है हम गए। इतना भीड़ था ट्रेन में, इतना भीड़ था कि दीदी पूछिए मत। जी जी घूमने तो दूर, मतलब चलने फिरने की बात तो दूर की है, मतलब एक पाँव रखने के लिए भी जगह नहीं था। जी जी हाँ, हमारा तो रिजर्वेशन हो गया था, कंफर्म टिकट था, लेकिन वेटिंग में काफी सारे लोग वहां पर नीचे बैठे हुए थे। अच्छा, यानी कि आपको जो है डॉक्टर ने ये कहा था कि ठीक है आप चले जाइए, लेकिन आपको वॉक करते रहना होगा वहाँ जी जी ट्रेन जी के जी अंदर। एक हाँ जगह कंटिन्यू आप इतना लंबा सफ़र बैठ के मत कीजिएगा, ऐसा हाँ आपको थर्टी निर्देश डॉक्टर के द्वारा दिया गया था। जी जी। 34 आवर मेरा जर्नी था, बैंगलोर अच्छा से अच्छा। उसे 34 जी जी जी। 34 आवर। तो तो फिर मैंने क्या आपको क्या चलने का मौका मिला? नहीं मिला दीदी, बिल्कुल नहीं मिला। अच्छा, ट्रेन तो में मैं भीड़ होने की वजह से आप चल नहीं पाई। चलने में पाँव भी नीचे, मैं जहाँ पर पाँव रखने वाली थी ना, जी जी। वहां पर वो जो वेटिंग में बैठे हुए थे लोग, उनका सामान भी था। मैं अच्छा पार, मैं बहुत मुश्किल से मैं, मेरा जर्नी था, मैं डर गई, लेकिन मेरा भरोसा था, मैंने बाबा को प्रार्थना की। देखिए आज तक मेरा 7 मंथ हो गया, आज तक मेरा सफर चल अच्छा से चल रहा है, बाकी आपके हाथ में है। अगर इसी ट्रेन में ही अगर आप मुझे दर्शन मिल जाए ना, तो मैं सोचूंगी कि मेरा ये डिलीवरी सक्सेस है और मेरा बच्चा एकदम सही सलामत आ जाएगा दुनिया में। जी तो मैंने ऐसे सोच के बोला, मुझे कहीं आपको बस मुझे दर्शन ही, आपका दर्शन मुझे मिलनी चाहिए जी किसी भी हालत में। ऐसे सोच सोच के मैं सो गई। जी। सो गई, ठीक शाम 5:30 बजे हम्म। मेरे हस्बैंड ने मुझे उठा, मैं सो गई थी, बोले लक्ष्मी तुम उठो उठो बाबा आ गए। जी विश्वास नहीं करेंगे दीदी, मैं जैसी आँख खोली ना, पूरा सफेद कपड़ा में जैसे बाबा पहनते हैं ना, पगड़ी बांध के पायजामा के साथ जी एक जी छतरी लेके ऐसे ही आए। और उनके हाथ में उसी टाइप का एक फोटो था, वो भी सफेद कपड़ा पहने हुए थे, और उसका सब दो छोटा छोटा कटोरी था, एक जी में चंदन था और एक में विभूति था, जी और एक गेंदा फूल था, जी। रोज फूल नहीं था, गेंदा का फ्लावर था, हम्म। बस इतना। वो आए और मेरे पास ऐसे ही 1 मिनट के रुक गए। तो जी मैंने उनको प्रणाम किया, और तब मेरे पास चेंज नहीं था, जी मतलब जी तो मेरे पास 11, मेरे हस्बैंड से मैंने चेंज लाया 11 रुपीज, जी उनको दिया। और जी विभूति लाके मैं अपने सर में लगाया, थोड़ा मेरा हस्बैंड भी लगाया, मुंह में दिए। जी और नाभि में, जब से मैं कंसीव की थी तभी से मैं अपनी नाभि में जी विभूति जी लगाती थी। और साई सर मेरे बहुत तकलीफ हो रहा था, वोमिटिंग हो रहा था, नर्वस सब था, फिर भी मैं साई सत्र 1 वीक का प्रारंभ की थी, 11 डेज का भी मैंने वो पूरा कंप्लीट किया। तो अच्छा, उसी समय लक्ष्मी जी, यानी कि आप जो हैं बाबा से जैसे ही आपको लगा कि नहीं कोई तकलीफ ना हो आपको, जब ऐसा महसूस हुआ तो आप बाबा से प्रार्थना की कि बाबा आप मुझे एक बार दर्शन दें, और जैसे ही आप दर्शन देंगे तो मुझे अनुभूति हो जाएगी कि मैं और मेरा बच्चा दोनों सुरक्षित हैं। हाँ हाँ और सुरक्षित है, उसके पर बाद बाबा ने आपको 5:30 बजे दर्शन दिए, बिल्कुल बाबा के ही स्वरूप का एक। पूरा पूरा जी, जो कि चंदन और विभूति लिए हुए थे, गेंदा का फूल हाथ में लिए हुए थे। फिर और उसके बाद मैंने उसको ढूंढने लगा, मैंने उस बाबा को, जब मुझे फिर मैं सोची और कुछ मैं दक्षिणा दूंगी, जी जैसे जी मुझे बाद में मेरे पास में मिला मुझे। जी तो जी मुझे 51 देने, मुझे 51 रुपीज देने वाला, क्योंकि मैं सोच वो कम हो गया, मैं जी जी और ज्यादा दूंगी। जी जी। और मेरे हस्बैंड पूरा बॉगी में ढूंढने लगे और मिले नहीं, हम्म। मिले नहीं, इतना भीड़ में कहाँ वो सही है। मतलब अदृश्य हो गए मुझे और मिले भी नहीं। अच्छा। तब तो उसके दूसरा दिन मैं उड़ीसा में पहुंची, सब मुझे बोलने लगे कि अरे तुम कितना रिस्क लेके आई हो, जल्दी जाके चेकअप करो, जल्दी जाके चेकअप करो, हाँ कुछ बच्चा कैसा होगा क्या होगा पता नहीं, चलो जाके चेकअप करो। मुझे लेकिन इतना विश्वास था कि नहीं मेरा बच्चा सही है, और भूख भी कर मुझे फील जी हो जी। रहा था। हम्म। तो दीदी अब विश्वास नहीं करके मैं बिल्कुल नहीं गई, बिल्कुल नहीं गई। जी आफ्टर 20 डेज 21 डेज होगा, मुझे पेन आया मुझे थोड़ा। अच्छा। तब जाके जब मैंने किया, डॉक्टर ने बोला एकदम बच्चा सही है, हेल्दी है, डरने की कोई बात नहीं।
दिन ये फॉल्स पेन है। उसके बाद फिर से मेरा पेन शुरू हुआ, तब मैं सुबह 5:30 सुबह 6 बजे हॉस्पिटल गई। ठीक टाइम 5:30 इवनिंग 5:30 बजे मेरा लड़का पैदा हुआ, वो भी नॉर्मल। अच्छा, 5:30 बजे आपका बच्चा जो साईं प्रेम स्वरूप जिसका आपने नाम रखा है वो 5:30 बजे पैदा हुआ। वो सेम टाइम जिस टाइम में बाबा दर्शन दिए थे ना अ- ट्रेन में, जी जी। उसी टाइम में ये पैदा हुआ है। हाँ, ये बहुत अद्भुत है, अद्भुत मिरेकल है। और आपने जो ये बताया, ये जो आपके विश्वास की शक्ति थी कि हर पूरे 9 महीने तक आपने विभूति जो है बाबा की उदी नाभि में लगाई और श्री साईं सच्चित का जो पारायण है, दैनिक पारायण जारी रखा, ये बहुत ही आपकी विश्वास की शक्ति है और ये बहुत अच्छा और प्यारा अनुभव रहा है आपका। और मैं आपको, आपकी भक्ति को शत शत नमन करती हूँ, अपने साईं को शत शत नमन करती और एक हूँ। बात, मैं जी बाबा को बोली थी अगर मेरा बच्चा अच्छा से हो जाएगा तो मैं उसको लेके शिरडी जाऊंगी। मेरा लड़का 4 मंथ और प्लस था, 5 मंथ कंप्लीट भी नहीं हुआ था, मैं उसको लेके शिरडी गई थी। जी और शिरडी में उसी की वजह से मेरी मम्मी यहाँ सबको वीआईपी पास मिला था। जी जी बहुत इजीली दर्शन मिला, सब भीड़ में थे, जी उस जी। भीड़ के अंदर आप 2 बार जाके दर्शन कर लिए। अच्छा, साल भर से छोटे से बच्चों को वीआईपी पास मिलता है शिरडी में। जी जी जी, चलिए, बहुत अच्छा अनुभव रहा। और आपका बहुत बहुत आभार हमारे चैनल में आके अपना अनुभव शेयर करने के लिए। और मैं जितने भी आप साईं भक्त हैं, अगर आप अपना अनुभव शेयर करना चाहते हैं, अपनी भक्ति का अनुभव, ये ज़रूरी नहीं कि साईं गुरु जी की ही भक्ति का, भाई आप साईं गुरु जी के भक्त हो, राम जी की, कृष्ण जी की, देवी माँ, क्योंकि ये भक्ति में शक्ति की सीरीज़ है। और यहाँ पे प्रत्येक व्यक्ति जो कि भक्ति में है और जिनको जो भी उनके ईश्वर है उनका एहसास है, तो वो अपने अनुभव शेयर कर सकता है। डिस्क्रिप्शन लिंक पे मेरा नंबर दिया गया है, मैं साईं श्रुति। तो आप कृपया डिस्क्रिप्शन लिंक पे मेरे नंबर से आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। और दूसरी बात, हमारे यहाँ जो मेडिटेशन होता है हर रोज़ सुबह 5:45 को, तो आप वो मेडिटेशन भी ज्वाइन कर सकते हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट है। साईं भक्ति, साईं श्रुति चैनल आप सर्च करेंगे या साईं प्रेम योग ध्यान सर्च करेंगे तो आपको बिल्कुल जो मेरा दूसरा चैनल है वहाँ पे आप मेडिटेशन कर सकते हैं। इतना प्यार देने के लिए धन्यवाद। और हाँ, चैनल सब्सक्राइब जरूर कर लें ताकि, और हाँ, लाइक भी ज़रूर करें, क्योंकि बहुत लोगों के साथ दिक्कत ये होती है कि नोटिफिकेशंस पहुंच नहीं पाती है। तो मुझे हमेशा उनकी शिकायत रहती है कि नोटिफिकेशन नहीं पहुंच रही मैम। तो अगर आपको जल्द ही चैनल की नोटिफिकेशन चाहिए तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। साईं प्रेम योग ध्यान है तो आप समस्त साईं भक्तों को शेयर जरूर करें ताकि उनके जीवन में वह सुख शांति आ सके, वो सुकून आ सके जो कि हमारे जीवन में है। और हम साईं भक्तों को शत शत जितने भी भक्त हैं तो उसे नमन करती हूँ। और धन्यवाद लक्ष्मी जी, भक्ति में शक्ति की ये जो सीरीज की मेरी जो पहली श्रृंखला है उसके आप जो पहले साईं भक्त हैं, अब देखें अन्य कौन से भक्त जो हैं अब अपनी भक्ति का वर्णन, अपने जीवन में चमत्कारों का वर्णन करते हैं। तो आज के लिए इतना ही। ओम साई राम, जय साई राम।